नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ मेरे तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में एम्स में ली अंतिम सांस। मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनका कल रात निधन हो गया। 92 साल की उम्र में एम्स में अंतिम सांस ली मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर है। बता दें कि देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। घर पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर भी रखा गया है। तो बता दें कि अपने घर में बेहोश हो गए थे मनमोहन सिंह, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया और रात को 9 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई और ऐसे में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें आपको कि मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर है और देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। और तमाम जो राजनीतिक कार्य थे फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से, उन सभी को फिलहाल रोक दिया गया है और 7 दिन का जो राष्ट्रीय शोक है वो घोषित किया गया है। तो घर पर अंतिम दर्शन के लिए मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मनमोहन सिंह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री और साथ ही आर्थिक सुधारों के बड़े जानकार, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो बता दें कि आर्थिक उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह फिलहाल अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। बता दें कि रात अपने घर में वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल लाया गया था। काफी समय से बीमार भी चल रहे थे। 92 साल की उनकी उम्र, और जब एम्स ले जाया गया तो वहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है और उन्हें रात को 8 बजे के आसपास दिल्ली के एम्स लाया गया और उसके बाद उनका इलाज शुरू किया गया। हॉस्पिटल बुलेटिन की बात करें तो उसके मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था और रात को 9:51 के आसपास उन्होंने आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 टर्म उन्होंने पूरे किए। वे देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका सफर कैसा रहा, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 1991 से 1996 तक पीएम नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह। 2004 और 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2009 में मिली जीत के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। और मनमोहन के परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। जन्म उनका 26 सितंबर 1932 में अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था। पिता का नाम गुरुमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत में चला गया और इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी, ऑक्सफोर्ड से डिफिल उन्होंने किया। पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी मनमोहन सिंह रहे और 1991 से 1996 तक पीएम नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। 2004 से 2009 में 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 2014 तक 2 टर्म उन्होंने पूरे किए। तो ये कुछ उनका सफर रहा। उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी गुरशरण कौर और उनके 3 बेटियां हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही जो शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित मनमोहन सिंह के आवास पर गए थे। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल ने लिखा भी है कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। और इसी बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी वो भी रद्द कर दी गई है। राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में
एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। पाकिस्तान में जन्मे और भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे, देश के प्रधान। देश के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। हम हमारी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना प्रकट करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो कार्यकाल के 10 वर्ष रहे हैं देश के लिए, वह देश कभी नहीं भूलेगा। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सुशासन की वजह से देश आर्थिक रूप से पटरी पर आया। हम सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमेशा याद करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीति, विदेश नीति हमेशा भारतवासियों के दिलों में रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मनमोहन सिंह